का एक शेर सबों को याद होगा कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, सड़क चौड़ी हुई तो मेरा गांव कट गया। गांव से जिस तरह लोग बाहर जा रहे हैं अपने रोजी रोजगार परिवार को लेकर, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं वो भी दो तरह की मार झेल रहे हैं। एक आर्थिक मार, जो रोजगार, बेरोजगारी आ गई रोजगार नहीं मिलने से, और दूसरा जो प्रकृति की मार है। 2020 से ही लोगों ने कई तरह की मार खाई है, चाहे वो बाढ़ का हो, कटाव का हो, कोरोना का हो, विभिन्न प्रकार का मार लोगों पर पड़ा है। एक मार विशेष जो रंगरा प्रखंड के जहांगीरपुर बैसी के लोगों को पड़ा। कोरोना के साथ साथ कोसी का एक रौद्र रूप आया। 2020 के बाढ़ के बाद 21 में बांध टूटने के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। जीएस न्यूज पर आपने एक वीडियो देखा होगा कि किस तरह ग्रामीणों ने बांस के बने हुए टटिया से पानी को रोका था। आज हम उसी स्थल पर हैं और उन्हीं ग्रामीणों के साथ हैं। जानते हैं कि क्या हुआ था उस समय और आज की क्या स्थिति है और एक विशेष चीज क्या है इनके पास। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार हुआ, पूर्व सरपंच बैसी जहांगीरपुर जी। मतलब कि 2020 से ही देखा जा रहा है कि आपका गांव जो है वो काफी गंभीर स्थिति से जूझ रहा है कोसी नदी के किनारे। आज जो है कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर कटाव था। सरकार ने जो प्रयास किया उस प्रयास से तो गांव चौपट हो गया, गांव चौपट हो गया। आज जमीन कट गई, लोगों के पास गरीबी आ गई। उनके बाद जब गांव के कटने की करीब आई तो डॉक्टर अजय कुमार आया सामने में, इसने एक प्रयास किया जिस प्रयास से आज गांव बचा। फिर उनके बाद बांध कट गई, गांव में पानी चला गया। जीएस न्यूज ने दिखाया भी और उसको आभार व्यक्त भी किया हूं मैंने। और उस कार्य से रुका, यहाँ से दोनों जाली लेके रुका। एक जाली जो है, एक लोहे की जाली जो चटाई के साथ है, वो एक क्रांति लेकर चली आई। कैसे ये संभव हुआ? हालांकि हमारे लोगों ने उस जाली को भी, बगल के बॉक्स में आप देख रहे हैं कि वो जाली बना हुआ है, तो मतलब कैसे वो जाली रुक गया? ये तो घर का चटाई है और कुछ विशेष तो है नहीं। जाली जे छे ने जी, जाली वो लोहा के तार के बनलो छे, ठीक, अब हम चटाई लगेलो छे, ठीक। जाली को पानी में ससारते जाइए, ठीक, जमीन के सतह भी दीजिए, पानी लगता है, पानी मूव हो जाता है, क्योंकि पानी जमीन में सटेगा तब नहीं कटेगा जी। तो सबसे बड़ा खासियत क्या कि जाली का सरकेला जानी चाहिए और पानी जहाँ सटेगा पानी मूव हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। और उसी वजह से आज गांव देखिए, गांव बचाए, कोई झूठ क्यों बोलेगा? किसी ने तो पैसा नहीं दिया है। सरकार विफल हुआ बोलेंगे, डॉक्टर अजय सिंह पास हुआ तो बोलेंगे। एक संस्था जो भागलपुर से अब धीरे धीरे बिहार और नेशनल लेवल की ओर जा रही है, जीवन जागृति, तो जीवन जागृति का सड़क पर विभिन्न पानी को लेकर, वाटर हेलमेट, विभिन्न प्रकार के आग से बचाव के लिए किया। बाढ़ का ये तरकीब कैसा लगा आपको? बाढ़ के तरकीब सबसे ग्रेट और बढ़िया, एक बढ़िया कुछ नहीं सर। अपना देखिए ना, घर देखिए, कटाव देखिए, 1 इंची नहीं कटले सर। जब से लगलो जे 1 इंची नहीं कटा, यह प्रमाण है। सरकार ने जो काम किया है उसको पूछेगा आपका कहाँ गया, करोड़ों पानी में चला गया। और डॉक्टर अजय कुमार फाइनल में पास हुआ और गांव बचा। धन्यवाद डॉक्टर साहब को। वहाँ बांध कटा, वहाँ पे जाली काम आया, तो ये सबसे कारगर एडिया कुछ एक आरू जोड़ते तो गाँव बचे में बहुत कारगर से। हम तो धन्यवाद देते हैं जीएस न्यूज को भी और डॉक्टर साहब को। थैंक यू। सबसे गांव डूबने के कगार पे पहुंच गया, जब टूट गया बांध, वहां रोकने का कोई संभावना नहीं। जनता ने कह दिया कि भाई अब ये गांव बचने वाला नहीं है। तो उस विभाग, मतलब जो ये चटाई था गांव में बचा हुआ 2 पीस, वो जैसे वहां मतलब कुछ भी डालते थे रुकता नहीं था। जैसे इनको खड़ा किया, पानी रुका, जनता पूरा इसको जो है बोरा से जैसे हो उस चीज से इसने मतलब ये सफल हुआ। हम लोगों को गांव, पूरा गांव बच गया मेरा जी। पूरा माल समाज जितना भी बकरी माल था सारा के सारा बच गए। वो इंजीनियर साहब को हम सवाल करना चाहते हैं, पढ़ लिख लिए हैं, उनको दिमाग में नहीं आया इतना सा। बोले थे क्या कि तो ही बेसी पढ़ल छो, हम पढ़ल छे तहीं से बने लिए वो चटाई। इससे सीखना चाहिए, डॉक्टर साहब से सीखना चाहिए। वो इंजीनियर, क्या नाम था उस इंजीनियर साहब का जिसने सवाल किया था, पढ़ला चाहिए हमें बेसी, नाम भुला रहा चाहिए कि नाम से, महेंद्र साहब। वो ऑफिसर से पूछना है, उससे सीखे डॉक्टर साहब, आगे उनसे पढ़ाई करे कैसे बनाया था, घर को कैसे रोक लो जाए। ईश्वर ने हमें दिया है, सब चीज़ दिया है, धन दौलत दिया है, और हमें जनता ही ने दिया है, तो मैं जनता के लिए क्यों नहीं काम करूं।
शुक्रिया। पैसा कमाना जिंदगी का उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य होता है अपने परिवार का भरण पोषण। यदि उससे आप 4 पैसा बचाकर इसी समाज को नहीं लौटाए तो वो जीवन व्यर्थ है। इसी कड़ी में मैं लगातार काम कर रहा हूँ और हर साल कटते हुए घरों को देखता था तो दिल पर चुभन होती थी, चोट लगती थी। जितना दर्द एक घर वाले को घर कटते हुए देखकर होता था उतना हमें होता था। और मैं 3 साल से इस पर सोच रहा था कि ये बोरा वाला सिस्टम से अलग हटकर कुछ ना कुछ निकालना ही होगा। और मैंने बात किया कई लोगों से, आप रोशन सिंह को जानते हैं, इसी एरिया के हैं, कई लोगों से बाढ़ के क्षेत्र के बात किया और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ये लोहे के, बांस और लोहे में क्या अंतर है मैं बताऊं। बांस तुरंत तैरने लगता है, वो तुरंत बह जाएगा, लेकिन लोहा जब भी जाएगा वो नीचे जाएगा। तो ये इसको बस डाल के किनारे में रख दीजिए और बांस से बांध दीजिए, ये पड़ा रहेगा। और ये 2 महीने में पड़ा हुआ है, 2 महीने से, ये प्रमाण है, रीयूजेबल है। इस साल हो गया काम, अगले साल भी यूज कर सकते हैं। और प्लास्टिक का बहुत होगा तो 1-2 साल में आपको सिर्फ चटाई बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा असली उद्देश्य है एक्सपेरिमेंट का, कि एक्सपेरिमेंट यदि सही हुआ तो सरकार को मैं बताऊं और सरकार को बताकर ये मॉडल यदि उनको सही लगा तो इसको लॉन्च करने के लिए बोलूं, ताकि जो हजारों करोड़ रुपया हर साल बर्बाद होता है और फिर भी घर कट जाता है, उससे लोग बच सके। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, भागलपुर एवं जिलाध्यक्ष जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ और जीवन जागृति सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ। उसी के तहत, इसी के द्वारा हम लोग ये काम कर रहे हैं। राकेश कुमार माही भागलपुर से हूँ और जीवन जागृति सोसाइटी का कोषाध्यक्ष हूँ। और ये सब तकनीक जो है हमारे डॉक्टर अजय सिंह सर जो हैं उनके दिमाग में आते रहती है, क्योंकि वो हम भावनात्मक इंसान हैं और वो हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, सो समाज में कैसे दूसरों का मदद किया जाए। और इसके पहले हम लोग जो है चोरहर पंचायत में इस तकनीक को लाए थे। वहाँ पे हम लोगों ने हाथी पाँव का निर्माण किया था, तो वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद सडनली डॉक्टर अजय सर के दिमाग में इस लोहे पे चटाई दे करके तट बांध को मतलब रोकने का जो प्रयास था वो सफल रहा इस बैसी गांव में। जी, मेरा नाम संजय मंडल, ग्राम पंचायत बैसी जहांगीरपुर, मुखिया प्रतिनिधि। और विशेष कटाव जो है भयंकर रूप ले ही लिया है, इस पर सरकार कभी भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया। अगर थोड़ा भी ध्यान आकर्षित कर दे तो बैसी, अभी तक तो 30 घर विलीन हुआ है नदी में। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो पूरा गांव, बैसी क्या साधोपुर, अगल बगल जोनिया नगर, सभी नदी के चपेट में आ जाएंगे। थोड़ा बहुत लिपातपी हो रहा है, इससे कटाव कहीं रुकने वाला नहीं है। कार्य वैसा हो कि गांव बचे, पब्लिक खुशहाल हो। यहाँ तो पब्लिक रो रहा है कि भाई हमारा घर कट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग बहुत प्रयास किए, विभाग को भी आवेदन दिए, तो कोई हल्का फुल्का कर दिए, हम कर रहे हैं, लेकिन उससे कटाव नहीं रुक रहे हैं। बिल्कुल कटाव के ओर उसको ध्यान देना चाहिए। पब्लिक की सुरक्षा जहाँ है वहाँ काम करना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया काम हो, ताकि पब्लिक उस कटाव से बचे।